बच्चों, let's read the question. The question says that the probability that a randomly chosen 1 1 function from the set a b c d to the set 1 2 3 4 5 satisfies f of a plus 2 f of b minus f of c is equal to f of d is. The options are 1 upon 24, 1 upon 40, 1 upon 30 and 1 upon 20. इस क्वेश्चन में एक रैंडमली चूजन 1 1 फंक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा फ्रॉम द सेट a b c d टू सेट 1 2 3 4 5 और वो सेटिस्फाई करना चाहिए रिलेशन f of a प्लस f of 2 f of b माइनस f of c इज इक्वल टू f of d. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन total number of possible outcomes. ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है. दूसरा, a function defined from f a to b is 1 1 if different elements of a have different images in B. Have different images in B. मतलब डिफरेंट एक्स के लिए अगर डिफरेंट वाई आ रहा है तो फंक्शन 1 1 कहलाता है. तो इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो फंक्शन a, b, c, d से डिफाइंड है 1 2 3 4 5 और रिलेशन दे रखा है f of a प्लस 2 f of b माइनस f of c इज इक्वल टू एफ ऑफ डी. अब फंक्शन 1 1 होना चाहिए. तो फंक्शन 1 1 होने के लिए क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी. कितने फंक्शंस पॉसिबल होंगे? अब चूंकि फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए तो सेट इस वाले में 4 एलिमेंट्स हैं, इस वाले में 4 एलिमेंट्स हैं और 1 1 चाहिए. तो इन चारों का मैपिंग जो है वो 4 डिफरेंट एलिमेंट्स से होना चाहिए इस वाले सेट के. इसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो 4 अगर इस साइड में है और इधर 5 हैं तो 5 में से 4 सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको 4 फैक्टोरियल वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. उतने फंक्शंस पॉसिबल हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट. 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 120. मतलब इतने फंक्शंस पॉसिबल हैं. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस. तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस विल बी इक्वल टू 120. अब हमको उन फंक्शंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो फंक्शंस रिलेशन ये वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. f of a plus 2 f of b minus f of c is equal to f of d. तो गिवन रिलेशन is f of a plus 2 f of b minus f of c is equal to f of d. तो यहाँ से आ जाएगा f of a plus 2 times f of b will be equal to f of c plus f of d. अब फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे तो देख लेते हैं. एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी. अब अगर एफ ऑफ ए को 1 लिया है और एफ ऑफ बी को 3 लिया है तो 1 प्लस 3 इंटू 2 6 7 हो गया. तो एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी क्या होगा? 2 और 5 होगा. ये आपको ध्यान रखना है कि ए में एलिमेंट्स जो सेट ए बी सी डी टू सेट 1 2 3 4 5 ही डिफाइंड होना चाहिए. तो f of a 1, f of b 3, f of c 2, f of d 5 हो गया. देन 1 3 तो इसको हम 5 2 भी लिख सकते हैं. देन 5 1 तो f of c को 3 ले लेते हैं और f of d को 4 ले लेते हैं तब भी 7 हो जाएगा. 5 plus 2 7 है. देन 5 1 पे इसको इंटरचेंज कर सकते हैं 4 3. देन अगर हमने f of a को 4 ले लिया और f of b को 2 ले लिया तो 4 plus 4 8 तो ये 3 5 और 5 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा. तो ये 6 फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे. टोटल 6 फेवरेबल आउटकम्स
जो एफ ऑफ ए प्लस 2 एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ डी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 6/120, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस कितने थे 120 थे और टोटल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम्स है 6। तो हमारे पास 6/120 दैट इज 1/20 जो है ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस डी इज द रिक्वायर्ड करेक्ट option. So D option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.